सत श्री अकाल। मैं शाहरुख सिद्दीकी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद हैं। मोहित जी, मोदी जी कहते हैं कि किसान नहीं बदल रहे, किसान नहीं मान रहे, और किसान कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं मान रहे। चल क्या रहा है इससे? मोदी जी कुछ नहीं कहते सिवाय झूठ के अलावा। ना मोदी जी कुछ कहते हैं और ना कुछ करते हैं। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ ही उगलते हैं, और कुछ इनका काम नहीं है। जहाँ जाना वहीं इनका सिर्फ झूठ बोलने का मकसद है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोलते नहीं तो आज जो 2 करोड़ रोजगार है वो देश के युवाओं को मिल चुका होता। देश के किसान की जो आय दुगनी करने की बात थी वो आय दुगनी हो चुकी होती। देश का किसान आज आत्महत्या नहीं करता। लेकिन मोदी जी के सारे वादे झूठे हैं, तो आप मोदी जी पे ना बात करके आज देश के किसान के भारत बंद पे बात करें। मोदी जी तो हर बार कहते हैं कि मैंने तो स्टूडेंटों को नौकरी दी है, आज के बच्चों को नौकरी दी है, हर बार रोजगार होता है। एक बात आप मुझे बताइए, 2 साल तो भारत बंद हुए हो गए कोविड के दौरान, तो नौकरी कहाँ दी है मोदी जी ने? बताइए ना कहाँ दी है नौकरी? कोविड टाइम चल रहा था ना, कोविड में तो हर चीज़ बंद चल रहा था। अभी तो आपने कहा कि मोदी जी ने नौकरी दी है, तो दी कहाँ है? तो मोदी जी ने कोविड से पहले तो दी, अब कोविड जा चुका उसके बाद भी। कोविड से पहले किस सेक्टर में नौकरी दी है ये बताइए। मोदी जी ने झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया है, और मोदी जी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, और झूठ भी बड़ी कुशलता के साथ बोलते हैं। इन्होंने नौकरी दी है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को। जब कोविड के काल में देश की जनता मर रही थी तब उद्योगपति अंबानी और अडानी, तब अंबानी की संपत्ति में इजाफा हुआ। अगर आज मर रही है तो देश की गरीब जनता मर रही है, बाकी देश का किसान मर रहा है, बाकी देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े नेता अपने मखमली बिस्तरों के अंदर और अपने आलीशान बंगलों के अंदर आराम से सो रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं है रद्दी भर भी। आप सोनू सूद के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सोनू सूद पे छापा पड़ रहा है कि वो पैसों का हेर फेर इधर उधर कर रहे हैं? छापा तो पत्रकारों पे पड़ना चाहिए सबसे पहले। छापा सबसे पहले अगर पढ़ना चाहिए तो इस देश के अंदर उन पत्रकारों पे पढ़ना चाहिए। छापा पढ़ना चाहिए अमित शाह के बेटे जैसा के ऊपर, छापा पढ़ना चाहिए अंबानी और अडानी के ऊपर। वो इसलिए पढ़ना चाहिए कि इनकी भी तो संपत्ति पता चले। अब आप एक बार बताइए, अमित शाह के बेटे जय शाह ने कितने साल क्रिकेट खेला है, जो बीसीसीआई में सचिव बन जाते हैं? बताइए ना। अभी उनके घर पे छापा पड़े, पता चले कि उनकी कोविड के काल में उनकी संपत्ति में कैसे इजाफा हुआ अंबानी साहब की में। पूरा देश जानना चाहता है। और आप एक बात बताइए, अभी सोनू सूद के घर पे छापा नहीं पड़ता अगर मोदी जी के उनकी बस थी उस पर उनके पोस्टर की जगह अगर मोदी जी का पोस्टर लगा होता ना, एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाए उसके लिए जस्टिस की मांग करते हैं। हम कब तक ये कहते रहेंगे वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस? है आपके पिताजी ने आपको कितना पढ़ाया है? अपना नाम बताइए। दा मिथिला से पूछ रहा हूँ और सभी लोगों से कहूँगा इनकी एक बार डिग्री तो आप लीजिएगा। आपके पिताजी ने आपको कितना पढ़ाया है? आज यहाँ पर भारत बंद के लिए आए हैं, टिकट दिलवाने के लिए आए हैं? आप डिप्टी मजिस्ट्रेट लगे, कलेक्टर लगे हैं? अरे सुनिए मेरे, सुनिए, अरे भैया सुनिए, आप कितने टाइम से मेरी कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं आप मुझे? आप एक बार बताइए, 20 साल की उम्र में किसको टिकट मिलता है? जरा ये बताइए आप मुझे, आप बताइए। बोला कि अभी आप टिकट लेना चाहते हैं। अरे भैया मैंने आपसे पूछा 20 साल की उम्र में टिकट मिलता है? कितनी साल की उम्र में मिलता है? वेट करेंगे, 4 साल के बाद लेंगे। आपको ना टिकट की अगर सुन तो लीजिए, टिकट का भी अगर आपसे पूछ लो तो आपको ये भी नहीं बताओगा। दा मिथिला मुझे सवाल का जवाब देंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? चलिए ये बता दीजिए। राष्ट्रपति का 35 साल है। तो आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए कितनी चाहिए? क्यों नहीं पता आपको? आप तो पत्रकार हैं। अरे आप तो पत्रकार हैं, आपको तो बहुत ज्ञान। आप एक बताइए, आप सरकार की चाटुकारिता करते हैं, आपको सरकार से दलाली मिलती है। ये भी आप ही के व्यूअर्स कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी आप ही के व्यूअर्स कहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से दलाली मिलती है। तो क्या दा मिथिला इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपको सरकार की चाटुकारिता करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष और भाजपा के पक्ष में दिखाने के लिए आपको दलाली मिलती है? आप एक्सेप्ट करते हैं? आपके व्यूअर्स इस बात को लिखते हैं। आइए सामने जी, आइए। मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं या जो भी चैनल पे देख रहे हैं, अगर मोहित जी मान लेते हैं ये बात कि इनको कांग्रेस से दलाली मिलती है तो मैं भी मान लूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए। अभी ये बोल के गए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मेरे को तो कोई दलाली नहीं मिलती। आपने कहा व्यूअर्स लिखते हैं, तो आपके तो व्यूअर्स ये भी लिखते हैं, लेकिन आप ये नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? आपके व्यूअर्स ये भी लिखते हैं कि आप भाजपा के दलाल हैं, आप भाजपा के दल्ले हैं, आप भाजपा का पैसा खाते हैं, आप भाजपा ने कुछ पालतू लोगों को छोड़ रखा है जिनको आज बोलने के लिए नेशनल चैनल पर प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के अंदर एंकर प्रधानमंत्री जी को जब आपने देखा न्यूज़ 18 पे जोकर बोल दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी की पार्टी के जो प्रवक्ता संबित पात्रा हैं उनको इतनी तिलमिली नहीं पहुंचती। लेकिन आप जैसे दल्ले पत्रकार, आप जैसे दलाल पत्रकार, चाटुकार पत्रकारों को ऐसे मिर्ची लगती है कि सरकार से सवाल ना पूछकर आपके पिताजी के ऊपर सवाल रख दिया हो कि आपके पिताजी इस सवाल का जवाब दें।